अल्लाह। अब इसके बाद मैं मोहम्मद उसामा इब्न मोहम्मद ज़ैद साहब को आवाज़ देता हूँ कि ये आए और तकरीर पेश करें। इनकी तकरीर का उन्वान है हुकूक़ के वालिदैन। ये पिपलगाँव राजा के रहने वाले हैं और हिफ्ज़ दुआ में तालीम हासिल कर रहे हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा। समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा। नसीहत कीजिए तो मिलता है जवाब उल्टा। जनाब सदर, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हम सबको आज इस बाबरकत अंजुमन में शामिल होने, दीन की बातें सुनने और सुनाने की तौफीक नसीब फरमाई है। तो आज तकरीर सुनने से हमारा गर्ज और हमारा मकसद क्या होना चाहिए, क्योंकि नियति के मुताबिक समरात मुरत्तब होते हैं। ताजदार मदीना अहमद मुश्तफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारुगोदार नियतों पर है। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि दौरे हाजिर में तकरीर सुनने वाले लोग तीन तरह के होते हैं। एक वो लोग जो सिर्फ मजमे की रंग और रूप, शान और शौकत, सामाइन की तादाद व आज मुकर्रर का अंदाज़ व बयान देखने के लिए शरीक जलसा होते हैं। दूसरे वो लोग जो सिर्फ इस नियत से आते हैं कि हम वहाँ बैठ कर तकरीर सुनेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, गोया वो उसूल सवाब की नियत से तकरीर सुनते हैं। तीसरे वो लोग जो इस नियत से आते हैं कि मुकर्रर साहब जो बयान करेंगे उसका अपने नफ्स से मवाज न करके उनकी तकरीर पर ठंडे दिल से गौर करेंगे। अगर वह आज की बयान किया दीनी बातों पर अमल कर रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना इसी वक्त से अज़म व मुसम्मम के साथ इस पर अमल करना शुरू कर देंगे। बहरे गए अभी अभी मैंने आप हज़रात के सामने तकरीर सुनने वालों के मुताल्लिक उनके तीन किस्में बयान किया है। इनमें बेहतर आखिर के लोग हैं क्योंकि सूरत में उन्हें सवाब भी मिलता है और जो इस्लाही नफ्स है और असल मकसद वो भी पूरा होता है। मेरे भाई और दोस्तों, आज हमारा तकरीर करना और इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि आज सिर्फ हम अपने नफ्स की इस्लाह के बारे में गौर करें, अपने ऊपर नज़र डाल कर देखें, अपने गिरबान में मुँह डाल कर सोचें कि कुरान हमसे क्या कहता है, हदीस हमसे क्या कहना चाहती है, अल्लाह और रसूल का क्या फरमान है। मजलिस में ये ना देखें कि लड़का किसका है जो तकरीर कर रहा है, किसकी तर्ज ठीक है, किसकी आवाज़ सुरीली है। नहीं, हरगिज़ नहीं, हमारी ये नियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप इस बारे में गौर करें, उसके कलमे पर दिमाग हाजिर रख कर सोचें क्या बयान करने वाला कुरान और हदीस के मुतालिक बयान कर रहा है या नहीं। बड़ों का कौल है, उन्जुरु इला मन काल, उन्जुरु इला मा काल वला तंजुरु इला मन कार। कहने वाले को नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो कह रहे हैं उसे बगौर सुनना चाहिए। ये ना देखे कि तकरीर करने वाला छोटा या बड़ा, उसके उयूब पर गौर ना करे, वो नेक है या बुरा, खुद इस पर अमल कर रहा है या नहीं, बल्कि आप अपने ऊपर गौर करें कि हमें क्या खामियां है, क्या उयूब है। कहीं हमसे कुरान तो नहीं छूट रहा है, हदीस तो तर्क नहीं हो रही है। अगर आप अपने उयूब पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अपनी नफ्स की इस्लाह कर सकोगे। मेरे भाई और दोस्तों, अब मैं अपनी मकसद की तरफ आता हूँ। कुरान अल्लाह ताला इंसानों को ताकीद फरमा रहा है कि तुम अपने पालने वाले, अपने पैदा करने वाले और अपने परवरिश करने वाले की बंदगी और इताअत किया करो। फिर आगे इरशाद है, वो बिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। बहुत सी आयतों में अल्लाह ताला ने अपने हुकूक के साथ वालिदैन का हुकूक फरमाया है। फिर आगे इरशाद है, तुम्हारे सामने दोनों माँ बाप या इनमें से कोई अगर बुढ़ापे की हालत को पहुँच जाए तो इन्हें उफ तक भी मत कहना, इनसे खूब अदब व एहतराम के साथ गुफ्तगू करना और इनके सामने शफ़क़त और इनकिसारी के साथ झुके रहना और उनके लिए दुआ करते रहना, रब्बी रहमा कमा रब्बा यानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, इन दोनों पर रहम नाजिल फरमा जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में पाला और परवरिश किया। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना शुक्र वलिल वालिदैन, कि मेरे शुक्रगुजार अपने वालिदैन का एहसानमंद रहा। इसलिए कि माँ बाप दुनिया में हर तरह की परवरिश करते हैं। जानना चाहते हो, जब इंसान माँ की रहम में होता है तो उसकी माँ हमल के ज़माने से लेकर विलादत तक तरह तरह की मशक्क़तें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे दूध पिलाती है और हर तरह की निगहदाश्त करती है और उस बच्चे और उसकी इज़ाई और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करती है और उस पर अपनी आराम, अपनी राहत, अपनी जान और माल सब कुर्बान कर देती है, सिर्फ इस वजह से कि बच्चे को तकलीफ़ ना पहुँचे। मेरे भाइयों, माँ की खिदमत करना ज़रूरी है।
माँ की खिदमत करना क्यों ज़रूरी है, उसकी इताअत करना क्यों फ़र्ज़ है? उसकी शफ़क़त की वजह से। वो सालेह और शफ़ीक माँ हर तरह की मशक्क़तें बर्दाश्त करती है। अपने बच्चे के वक्त जब बच्चा माँ की पेट में होता है तो उसकी माँ को किस कदर तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, खाना पीना चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, 10 कदम चलना महाल है। थोड़ी देर कुछ दूर चल नहीं पाती, वो वजह तो करा। और बच्चा पैदा होने के वक्त अल्लाह अल्लाह, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ को किस कदर तकलीफ होती है, किस शद्र की तकलीफ होती है, इसका अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुश्किल है। इसका ख्याल करना, इसका तसव्वुर करना हमारे लिए महाल है। इस दर्द का अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिसे औलाद हो और उन्होंने उसकी परवरिश की हो। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ अपनी छाती से दूध पिलाती है, तकरीबन 2 साल तक दूध पिलाती है और हर तरह की निगरानी करती है। इसमें शक नहीं कि ये काम फितरत के तकाजे के तहत होता है और फितरत का तकाजा भी यही कि औलाद माँ बाप की शफकत महसूस करे, उसकी मोहब्बत और एहसानी की कदर करे, उसकी शुक्रगुजारी और फरमाबरदारी करे। मेरे भाइयों, गौर करो कि उन्होंने आपकी खातिर कैसी कैसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तुम जरा सा रोते थे, वो बेचारी तो अपनी नींद को हराम करके तुमको बहला बहला कर सुलाती थी। तुमको जरा सी तकलीफ पहुंचती थी, वो बेचारी तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ हज़ारों तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो जाती थी। उन्होंने तुम्हारी आराम और राहत की खातिर कभी दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उन्होंने तुम्हें खुश रखने के लिए कैसे कैसे रंज और गम बर्दाश्त किए। उन्होंने तुम्हें अच्छा खिलाना पिलाना और पहनाना चाहा, वहाँ उन्होंने ना अच्छा पिया ना पहना ना खाया। तुम्हारी जरा सी परेशानी उन्हें किस कदर परेशानी में मुब्तला कर देती थी। तुम्हारी जरा सी तकलीफ उन्हें किस कदर तकलीफ पहुंचाती थी। तुम्हारी चेहरे की हल्की सी अफसुदगी ना जाने उनकी तमाम मस्कतों और खुशियों को गमों में तब्दील कर देती थी। तुम्हारे आंसू का एक कतरा ना जाने उनके दिल पर किस तरह चिंगारे गिराता था। मेरे भाइयों, यही नहीं कि तुम बड़े हो जाओ, नहीं, अब भी वो तुम्हारी तालीम और तरबियत के ख्वाहिशमंद और दिली आरज़ू यही रही कि तुम बड़े होकर शहादत नेकबख्ती और इखलाक के हुस्न का ऐसा नमूना पेश करो जो अपनी नज़र आप हो। उन्होंने जहाँ तुम्हें अच्छे से अच्छा खिलाना और पिलाना चाहा, वहाँ तुम्हें तालीम और तहज़ीब की सेवा से माला माल करना भी चाहा। तुम्हारे वालिदैन की हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि तुम्हारी तालीम और तरबियत ऐसी करे कि बड़े देखकर तुमसे सबक हासिल करें। तुम्हारी अच्छी अखलाक और अच्छी आदत से तुम्हारे छोटे भाई बहन तुमसे उम्दा नसीहत और सबक हासिल करें। मेरे भाइयों, तुमको तालीम और तरबियत इखलाक और तहज़ीब की जो बार बार ताकीद की जा रही है और कोशिश की जा रही है और तुमको इसकी रग़बत याद दिलाई जा रही है और तुमको बार बार इसकी रग़बत याद दिलाई जा रही है कि तुम दोनों जहाँ में सरखवाई हासिल करो। मेरे भाइयों, मेरे हमनशीनों, ज़रा गौर करो कि उन्होंने माँ बाप अपने बच्चे पर किस कर मेहरबान और शफीक और रहमदिल होते। उन्हें कैसी कैसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उन्हें कैसी कैसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और अपनी जान बच्चे के लिए कुर्बान कर देते थे। अपना अच्छा खाना पीना उसकी वजह से तर्क कर देते थे और हमेशा खैर की दुआ करते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और दरियाफ़ करता है, माँ हक़्क़ल वालिदैन का क्या हक़ है। आक़ाए नदमी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका वन्नार, वही तुम्हारी जन्नत है और वही तुम्हारी दोज़ख। मतलब ये कि अगर तुम उनके साथ अच्छा सलूक करोगे तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे और अगर तुम उनके साथ बुरा सलूक करोगे तो तुम जहन्नुम में जलोगे। अफसोस, सदाए अफसोस हमारे ऊपर, आज हम वालिदैन की मस्कतों को भूले बैठे हो। आज हम अपने वालिदैन की कुछ वक़्त नहीं समझते, उनकी तकलीफ़ पर कुछ नदामत नहीं आती। हम इतने नाशुक्र हो गए कि अल्लाह ताला का खौफ भी दिल से निकल चुका है। मेरे भाइयों, याद करो उस दिन जिस दिन तुम पैदा हुए तुम कुछ भी नहीं थे, सिर्फ गोश्त का टुकड़ा थे, अपने आप करवट नहीं बदल सकते थे, किसी को पहचान नहीं सकते थे, खुद से खा पी नहीं सकते थे, अपने बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते थे, यहाँ तक कि अपने नफ़ा व नुकसान के ऊपर भी कादिर नहीं थे। तुम बड़े हो, तुम बड़े हो गए, अल्लाह ताला ने तुम्हें होशाला बना दिया, तुम्हें जवान बना दिया, तो तुम उनके एहसानों को ऐसे भूले हो। इसका याद करना तो दर किनारे, इसका ख्याल भी नहीं आता, इसका ख्याल भी नहीं आता। एक वाक़या सुने, एक लड़का था, एक दिन अपने वालिद मोहतरम की गोद में बैठा हुआ था। उसके सामने ट्यूबवेल पर एक काला कौवा बैठा हुआ था। वो अपने वालिद साहब से पूछता है कि बाबा ट्यूबवेल पर क्या है, तो उसके वालिद कहते बेटा कौवा है। फिर पूछता है कि बाबा काला क्या है,
उसके वालिद साहब उसे समझा कर कहते, बेटा वो कौवा है, वो काला होता है और काय करता है। कुछ अर्जे गुजर जाते हैं, बाप बूढ़ा हो जाता है, आंखों से बीनाई कम हो जाती है, इत्तेफाक से उसे कुछ काला नजर आता है। वो कहता है, वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या चीज़ है, तो वो कहता है, अरे बूढ़े दिखाई नहीं देता कि कौवा है। इतने में उस बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, बेटा तुम अपने बचपन के दिन भूल गए। ये कोई दूर की बात नहीं बल्कि कल ही की बात है। आज हम में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें ये सिफत पाई जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद मरवी है, उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बेहतर अमल कौन सा जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है? तो आपने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने अर्ज़ किया इसके बाद कौन सा? तो आपने फरमाया अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना। मैंने अर्ज़ किया इसके बाद कौन सा अमल? तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। सामाईन इकराम, एक हदीस बगौर सुने कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े बड़े गुनाह में एक बड़ा गुनाह ये भी है कि कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली दे। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली दे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों को वालिदैन को गाली देना ऐसा है जैसे अपने वालिदैन को गाली देना। अगर तुम उसके वालिदैन को गाली दोगे तो बदले में वो तुम्हारे वालिदैन को बुरा भला कहेगा। क्या जवाब था साहबा इकराम का? क्या जवाब था साहबा इकराम का कि हो ही नहीं सकता कि औलाद अपने माँ बाप को गाली दे। मेरे भाई, आज हम अपने गिरेबान में मुँह डालकर सोचो, क्या हदीस पर कितना अमल हो रहा है? क्या वालिदैन को तकलीफ नहीं देते, उनको गाली नहीं देते, उनका बुरा भला नहीं कहते, उनको मारते नहीं? क्यों? आखिर क्यों ऐसा? आज ये बड़े अफसोस से कहा जा रहा है, आज ये बड़े अफसोस से साथ कहा जा रहा है। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस पर क्यों अमल नहीं करते? गफलत की वजह से अपने आप को क्यों खसारे में डाले जा रहे हो? आखिर क्यों अपने वालिदैन को तकलीफ देते हो और जहन्नुम को अपने ऊपर लाजिम करते हो? आज हमारे लिए बेहतर और ज़रूरी है कि हम अल्लाह के दरबार में, कि हम अल्लाह और उसके रसूल को खुश करके अल्लाह के दरबार में रो रो कर और गिड़गिड़ा कर ये कहे, क्या अल्लाह हमसे बहुत सी गलतियाँ हो गई है, हमने अपने वालिदैन को तकलीफ़ दी है। कुरान में अल्लाह ताला के इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तौबा करो, सच्ची और पक्की तौबा। लेकिन तौबा के लिए ज़रूरी है कि पहले वो अपनी वालिदैन से अपनी माफ़ी कराए, फिर अल्लाह के दरबार में रो रो कर ये कहे, फिर अल्लाह के दरबार में रो रो कर ये कहे कि अल्लाह अब से ऐसा कभी नहीं होगा। फिर भी वो अल्लाह ताला की आयत से रूगिरदारी कर लेता है, अपने वालिदैन को तकलीफ देता है, तो सुनो, अल्लाह ताला का वादा है वो तुम्हें दहकती हुई आग में जलाएगा। यहाँ तक कि अल्लाह और उसके रसूल और तमाम फरिश्ते उस शख्स पर लानत भेजते जिसने अपने वालिदैन को पाले और वो उनकी खिदमत करके अपने जन्नत का मुस्तहिक ना बनाए। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की सीढ़ी पर चढ़ते वक्त जब पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा, जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा, जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा। जब खुतबे से फारिग होकर नीचे तशरीफ़ लाए तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज हमने आपसे एक नई बात देखी है जो आज से पहले कभी नहीं देखी। साहब, आज से पहले कभी नहीं देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सी बात? जब आपने मिंबर मुबारक पर कदम रखा तो आमीन कहा। तो आपने फरमाया, हाँ, उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास में आए और कहे, उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास में आए और कहा कि हिलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाए और उसमें उसकी मग़फ़िरत ना हुई। मैंने आमीन कहा। जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक कहा जाए और उन पर दुरूद ना भेजे। तो मैंने आमीन कहा। जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो उन्होंने फरमाया कि हिलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने दोनों माँ बाप या इनमें से कोई अगर बुढ़ापे की हालत में पहुँच जाए और वो उनकी खिदमत करके अपने उस जन्नत का मुस्तहिक ना बनाए। तो मैंने आमीन कहा। इस हदीस में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआ फरमाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। अव्वल तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रिर फरिश्ते की बद्दुआ ही क्या थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन जैसी सख्ती बता दी। ये तो जाहिर है कि अल्लाह ताला अपने फजल से हम लोगों को इससे बचने की तौफीक नसीब फरमाए, वरना हिलाक होने में क्या तरद्दुद है। मेरे भाइयों, एक तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी में, अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में। जिसने माँ बाप को खुश रखा उसने अल्लाह को खुश रखा, जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलकमा नामी एक साहबी गुजरे, नमाज और रोज़े के बहुत पाबंद थे।
लेकिन जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आ गया तो उनकी ज़बान से बावजूद तलकीन कलमा जारी नहीं हो रहा था। हज़रत अलकमा की बीवी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी को भेजकर इस वाक़ई की तल्ला कराई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हज़रत अलकमा की वालिदा को इसकी तल्ला कराई और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और फरमाया कि तुम मेरे पास आती हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। तो हज़रत अलकमा की वालिदा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान कि मैं तुमको तकलीफ़ नहीं देना चाहती, मैं खुद तुम्हारी खिदमत में हाजिर होती हूँ। चुनांचे अलकमा के बारे में कुछ दरियाफ्त किया तो बूढ़ी ने कहा, अलकमा निहायत नेक आदमी है, लेकिन वो अपनी बीवी के मुकाबले में हमेशा मेरी नाफरमानी करता है, तो मैं इससे नाराज़ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इसकी खता माफ़ कर दे तो ये इसके हक़ में बेहतर है। तो उस बूढ़ी ने इनकार कर दिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि लकड़ियाँ जमा करें और अलकमा को उसमें जला दे। ये सुनकर बूढ़ी ये सुनकर घबरा गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, क्या तुम मेरे बच्चों को जलाओगे? तो आपने फरमाया, हाँ, खुदा के अज़ाब के मुकाबले में हमारा अज़ाब हल्का और कम है। खुदा की कसम, जब तक तू इससे नाराज़ है तो इसका नमाज ना सदका। तो उस बूढ़ी ने कहा कि मैं आपको और तमाम लोगों को गवाह रखती कि मैंने अलकमा को माफ़ किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि जाओ देखो अलकमा की ज़बान से कलमा जारी हुआ या नहीं। फिर लोगों ने आकर बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलकमा की ज़बान से कलमा जारी हो गया और कलमा शहादत की वजह और कलमा शहादत पढ़े बाद उसका इंतकाल हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा को हुक्म दिया कि अलकमा का गुस्ल और कफन खुद आप उसकी जनाजे में तशरीफ़ ले गए। अलकमा को दफन करे बाद फरमाया कि मुहाजिरीन और अंसारीन में जिसने भी अपनी माँ बाप की नाफरमानी करा, उनको तकलीफ़ दिया, तो सुनो उस पर अल्लाह और रसूल और तमाम लोगों की लानत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को वालिदैन की खिदमत करने वाला बना, उनके साथ हुस्न सलूक करने वाला बना और वालिदैन के हुकूक को पूरा करने वाला बना। मैं अपनी तकरीर अशार के साथ ख़त्म करता हूँ। जहाँ के रब को अमान अजीमत कमाल दी कि उसकी दुआओं से आई मुसीबत को टाल दी, कि माँ की हदीस ने ऐसी मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।